Cartoonista, in Hindi. गांव सतपुरा चारों ओर हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां के लोग खुशहाल और साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग बीमार पड़ने लगे, फसलें अचानक सूखने लगीं और रात के अंधेरे में अजीब सी परछाइयां घूमती दिखाई देने लगीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने किसी महिला की चीखें सुनी थी जो आधी रात को पूरे गांव में गूंजती थी। गांव के मुखिया रामलाल बेहद चिंतित थे। उन्होंने पहले तो इस डर को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब गांव के कई मवेशी बिना किसी कारण मरने लगे और कई घरों में अजीब घटनाएं होने लगीं, तो उन्हें यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। रामलाल ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित हरिराम से सलाह ली। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, यह कोई साधारण परेशानी नहीं है, यह आत्मा का कोप है। हमें किसी तांत्रिक को बुलाना होगा जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके। गांव वालों ने मिलकर एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा भैरवनाथ को बुलाने का निश्चय किया। बाबा भैरवनाथ, जो अपने गहरे तप और तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध थे, उसी शाम गांव में पहुंचे। लंबी जटाएं, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में तलवार लिए जब बाबा गांव में आए तो उनके तेजस्वी रूप को देखकर गांव वाले श्रद्धा और भय से झुक गए। बाबा ने गांव में प्रवेश करते ही अपनी आंखें बंद कर ली और हवा में कुछ महसूस किया। उन्होंने कहा, यह स्थान किसी आत्मा के क्रोध से ग्रसित है। कोई स्त्री अपने अधूरे न्याय की पुकार कर रही है। गांव वालों के चेहरे पर भय स्पष्ट था। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि वे इस समस्या का समाधान करें। बाबा ने रात के समय गांव के चारों ओर एक परिक्रमा करने का निश्चय किया और कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने लगे। जैसे ही आधी रात हुई, गांव की हवाएं तेज चलने लगीं। अचानक गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास जोरदार गर्जना हुई और एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। यह एक स्त्री की आत्मा थी जिसकी आंखों में क्रोध और दर्द दोनों थे। वह दर्द भरी आवाज में चिल्लाई, मुझे न्याय चाहिए, मुझे धोखा दिया गया था। गांव वाले कांप उठे। बाबा भैरवनाथ ने आत्मा से शांति से बात करने की कोशिश की। हे आत्मा, अपने कष्ट का वर्णन करो ताकि तुम्हें मुक्ति मिले। मैं चंपा थी, इसी गांव की एक साधारण लड़की। मुझे झूठे आरोपों में फंसाकर इस गांव के कुछ लालची जमींदारों ने मार डाला था। मेरी आत्मा तभी तक भटकेगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। गांव में सन्नाटा छा गया। चंपा की कहानी कई बुजुर्गों को याद थी, लेकिन समय के साथ सबने इस सत्य को भुला दिया था। चंपा को लालची जमींदारों ने साजिश के तहत बदनाम कर दिया था और जब उसने न्याय की गुहार लगाई तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बाबा के कहने पर गांव वालों ने पंचायत बुलाई। वे अपराधियों को सजा नहीं दे सकते थे क्योंकि वे अब जीवित नहीं थे, लेकिन उनके वंशज अभी भी गांव में थे। बाबा ने कहा कि उन वंशजों को चंपा के नाम पर एक स्मारक बनाना होगा और उसके लिए प्रायश्चित करना होगा। गांव वालों ने मिलकर चंपा के नाम पर एक छोटा मंदिर बनाया और वहां एक हवन का आयोजन किया। बाबा ने अपने तांत्रिक मंत्रों से आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ी, चंपा की आत्मा हल्की पड़ने लगी। उसकी आंखों में अब क्रोध के बजाय शांति थी। आखिरी बार उसने गांव वालों की ओर देखा और कहा, अब मुझे मुक्ति मिल रही है, लेकिन याद रखना, अन्याय कभी मत सहना, वरना उसकी परछाई तुम्हारा पीछा करेगी। इतना कहकर चंपा की आत्मा स्वर्णिम प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। बाबा भैरवनाथ ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और चलते चलते कहा, सत्य को कभी मत छुपाओ, अन्यथा उसका बोझ सदियों तक तुम्हारा पीछा करेगा। गांव वालों ने बाबा के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया और प्रतिज्ञा की कि वे भविष्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।